Good morning, 7th class. This is the fourth video of chapter 4 Heat of Science. स्टूडेंट्स चैप्टर 4 की प्रीवियस वीडियोस में हम पढ़ चुके हैं लेबोरेटरी थर्मोमीटर के बारे में, क्लिनिकल थर्मोमीटर के बारे में. नाउ इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द ट्रांसफ़र ऑफ हीट कि हीट किस तरह से ट्रांसफ़र होती है. फॉर दिस सी इन योर बुक एट पेज नंबर 40. Topic 4.4 Transfer of Heat. You might have observed that a frying pan becomes hot when kept on a flame. It is because the heat passes from the flame to the utensil. कहते आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जब आप एक फ्राइंग पैन को फ्लेम के ऊपर रखते हो, गैस पे रखते हो फ्लेम पर, तो वो फ्राइंग पैन क्या है, गर्म हो जाता है, हॉट हो जाता है. क्यों? बिकॉज जो हीट है फ्लेम से यूटेंसिल में पास हो जाती है. पहले फ्राइंग पैन क्या है, बिल्कुल कोल्ड है, ठंडा है. जैसे ही आपने उसे फ्लेम के ऊपर रखा तो फ्लेम की जो हीट है वो यूटेंसिल में क्या हो जाती है, पास हो जाती है. और जो आपका यूटेंसिल है, चाहे वो फ्राइंग पैन हो या कोई और कुकिंग यूटेंसिल हो, तो वो क्या है, गर्म होना स्टार्ट हो जाता है, वो हीट गेन कर लेता है. नाउ व्हेन द पैन इज़ रिमूव्ड फ्रॉम द फायर, अब अगर आप अपने पैन को नीचे रख देते हो फायर से उतार कर, इट स्लोली कूल्स डाउन. वो क्या है, धीरे धीरे ठंडा होना स्टार्ट हो जाता है. वाई डज इट कूल डाउन? ये इस तरह से ठंडा क्यों होता है? क्योंकि जो हीट थी पैन से वो ट्रांसफ़र हो जाती है कहाँ, सराउंडिंग्स में. द हीट इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम द पैन टू द सराउंडिंग्स. क्योंकि अब हमारा जो फ्राइंग पैन है वो गर्म है और जो उसके आसपास जो सराउंडिंग्स हैं वो ठंडी हैं. तो हीट कहाँ से ट्रांसफ़र हो रही है? हॉट फ्राइंग पैन टू द कोल्ड सराउंडिंग्स. सराउंडिंग्स में वो कहाँ पे ट्रांसफ़र हो रही है हीट. नाउ इन दोनों एक्टिविटीज से हमें क्या पता चला, देखो दोबारा से देखो. सी, पहले फ्लेम क्या देखो हॉट है, उसके ऊपर हमने क्या रखा है, यूटेंसिल या आपका जो फ्राइंग पैन है जो कि क्या था, कोल्ड था, उसे हमने किस पे रखा है, फ्लेम पे जो कि हॉट थी. तो हीट कहाँ से कहाँ तक ट्रांसफ़र हुई, फ्लेम से यूटेंसिल की तरफ ट्रांसफ़र होनी स्टार्ट होगी. इट मीन्स हॉट से कोल्ड की तरफ ट्रांसफ़र हुई. नेक्स्ट जब हमने पैन को रिमूव कर दिया फ्रॉम द फायर, देन जो फ्राइंग पैन ऑलरेडी हॉट था वहाँ से हीट ट्रांसफ़र होनी स्टार्ट होगी, किसमें, सराउंडिंग्स में. तो अब देखो दोबारा कहाँ से कहाँ हीट ट्रांसफ़र हो रही है, फ्राइंग पैन क्या है, हॉट, और सराउंडिंग्स क्या है, कोल्ड. इट मीन्स अगेन जो हीट ट्रांसफ़र हो रही है वो हॉट से कोल्ड की तरफ हो रही है. इट मीन्स इन दोनों से हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो हीट है वो हॉटर से कहाँ ट्रांसफ़र होती है, कोल्डर की तरफ ट्रांसफ़र होती है. सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट इन बोथ द केसेस द हीट फ्लोज फ्रॉम द हॉटर ऑब्जेक्ट टू अ कोल्डर ऑब्जेक्ट. In fact, in all the cases, heat flows from a hotter object to a colder object. Underline this line कि सभी केसेस में ऐसा ही होता है कि जो हीट है वो फ्लो करती है कहाँ से, होटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट से. तो अगर आपसे कोई पूछे कि हीट किस तरह से फ्लो करती है, तो हमेशा हीट कहाँ से कहाँ फ्लो करती है, होटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट की तरफ. नाउ हाउ डज द हीट फ्लो, अब हीट फ्लो होती कैसे है, लेट अस इन्वेस्टिगेट. उसके लिए आपको एक एक्टिविटी दे रखी है, सी एक्टिविटी 4.6. टेक अ रोड और फ्लैट स्ट्रिप ऑफ अ मेटल, से ऑफ एल्यूमिनियम और आयरन. आपने इस तरह से एक मेटेलिक रोड या स्ट्रिप ले लेनी है. फिक्स अ फ्यू स्मॉल वैक्स पीसीज ऑन द रोड. इस तरह से आपने उसके ऊपर के छोटे छोटे पीस हैं जो वैक्स के, मोम के पीसीज को फिक्स कर देना है. इन पीसीज को आपने एक इक्वल डिस्टेंस पर इस स्ट्रिप के ऊपर फिक्स करना है, जैसे आपको यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा है. इक्वल डिस्टेंस पे आपने ये वैक्स के पीसीज को क्या करना है, फिक्स करना है. नाउ क्लैंप द रोड टू अ स्टैंड. अब आपने जो ये रोड है उसको एक स्टैंड के साथ टाई कर देना है. अगर आपके पास स्टैंड नहीं है तो आप इस तरह से उसे दो ब्रिक्स के बीच में भी रख सकते हो. नाउ हीट द अदर एंड ऑफ द रोड एंड ऑब्जर्व. अब क्या करना है, एक उसके नीचे एक कैंडल रखनी है आपने, उसकी हेल्प से इस रोड को क्या आपने हीट करना स्टार्ट करना है एक एंड से. What happens to the wax pieces? अब आप ध्यान से ऑब्जर्व करो कि वैक्स पीसीज को क्या होगा. Do these pieces begins to fall? क्या ये पीसीज जो हैं गिरने स्टार्ट हो रहे हैं. Which piece fall the first? सबसे पहले कौन सा जो पीस है वो गिरा. Now see carefully. देखो क्या हो रहा है यहाँ पर क्या है, हीट मिल रही है कैंडल की वजह से इस एंड पर. तो आप देखो ध्यान से इस एक्टिविटी में क्या हो रहा है कि जब यहाँ से हीट मिल रही है
इस एंड को, तो सबसे पहले जो उसके नियरेस्ट पार्ट में जो वैक्स पीस लगा था वो सबसे पहले मेल्ट होकर गिरा। क्यों गिरा वो? क्योंकि उसको क्या मिली होगी, हीट मिली होगी यहाँ से, और हीट मिलने की वजह से वो पिघल गया और पिघल कर क्या नीचे गिर गया। तो इट मीन्स यहाँ से इस एंड से हीट क्या हो रही है, आगे की तरफ ट्रांसफ़र हो रही है, और इस वैक्स को हीट मिली तो वो मेल्ट होकर क्या है नीचे गिरना स्टार्ट हो गया। सिमिलरली इस तरह से आगे आगे हीट बढ़ती जाएगी और धीरे धीरे ये सभी वैक्स वन बाय वन करते हुए गिरते जाएंगे, जैसा कि इस एक्टिविटी में शो किया गया है। सबसे पहले ये वाला वैक्स गिरा, उसके बाद देखो ये गिरना स्टार्ट हो रहा है और ये भी हल्के हल्के मेल्ट होने स्टार्ट हो गए हैं। इट मीन सबसे पहले कौन सा गिरा है, जो नियरेस्ट है फ्लेम के, वो वाला जो वैक्स का पीस है वो नीचे गिरा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो हीट है वो ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम द एंड नियरेस्ट टू द फ्लेम टू द अदर एंड, कि जो एंड फ्लेम के पास है वहाँ से हीट कहाँ तक ट्रांसफ़र होती है, दूसरे एंड तक। मीन्स जो हॉटर एंड है वहाँ से कोल्डर एंड की तरफ हीट जो है ट्रांसफ़र होती है। एक एंड से दूसरे एंड की तरफ धीरे धीरे हीट क्या करती है, ट्रांसफ़र करती है। जिस पोर्शन को हीट मिल रही है पहले उस पोर्शन को मिलती है प्रॉपर हीट। जब आप जैसे कि अगर कोई कुकिंग यूटेंसिल भी रखते हो गैस फ्लेम के ऊपर, तो सबसे पहले जहाँ पर हीट होती है उसके सेंटर वाले पोर्शन को हीट मिलती है, उसके बाद उसके जो बाकी सारे पोर्शन है वहाँ तक हीट पहुँचती है धीरे धीरे। तो सिमिलरली यहाँ पर भी मेटल स्ट्रिप में भी ऐसे हो रहा है, सबसे पहले हीट इस पोर्शन को मिल रही है और यहाँ से हीट फिर धीरे धीरे ट्रांसफ़र होकर अदर एंड तक, ये वाले एंड तक पहुँच रही है। तो द प्रोसेस बाय विच हीट ट्रांसफर्ड फ्रॉम द हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज कंडक्शन। और इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, जिसमें हीट एक एंड से दूसरे एंड तक ट्रांसफ़र होती है, इस प्रोसेस को बोलते हैं कंडक्शन। अंडरलाइन दिस लाइन अगेन। कंडक्शन क्या है, वो प्रोसेस जिसमें हीट ट्रांसफ़र करती है एक हॉटर एंड से टू द कोल्डर एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यही एक ऑब्जेक्ट है, इसका ये वाला एंड एक हॉटर एंड है और ये वाला एंड क्या है, कोल्डर एंड है। तो हॉटर एंड से कोल्डर एंड तक जो हीट ट्रांसफ़र होती है इस प्रोसेस को बोलते हैं कंडक्शन। एंड सॉलिड मटेरियल्स में जनरली हीट जो ट्रांसफ़र होती है वो कंडक्शन के थ्रू ही होती है। जो कंडक्शन प्रोसेस है उसकी वजह से ही हीट ट्रांसफ़र होती है इन सॉलिड मटेरियल्स। नाउ डू ऑल द सब्सटेंसेस कंडक्ट हीट ईजिली? क्या सारे सब्सटेंस कंडक्ट कर लेते हैं हीट को ईजिली, मीन्स अपने अंदर से पास होने देते हैं ईजिली? जैसे कि अभी मैंने आपको एग्जांपल दी, जो कुकिंग पैन्स होते हैं वो तो फटाफट से हीट को गेन कर लेते हैं, तभी आपका खाना बनता है, गर्म हो जाता है। लेकिन अगर आपने उसको उतार के रखना है, जो आपका कुकिंग पैन है जो गर्म हो चुका है, तो आप उसके होल्डर से उसे होल्ड करते हो, जिसके ऊपर क्या होती है, प्लास्टिक की कवरिंग या कोई वुडन हैंडल होता है, तो आप उसे ईजिली पकड़ पाते हो। हालांकि वो गैस फ्लेम के ऊपर है बट फिर भी आप ईजिली पकड़ पाते हो। क्यों? क्योंकि जो प्लास्टिक और वुडन हैंडल है वो अपने अंदर से हीट को पास नहीं होने देते, इसलिए आपको बिना हर्ट हुए, बिना हॉट फील हुए, मीन्स जो कुकिंग गैस की जो हीटिंग है वो आपको फील नहीं होती है जब आप प्लास्टिक या वुडन हैंडल से उस कुकिंग पैन को पकड़ते हो, तो आप इजीली उसे क्या उतार कर रख देते हो। इट मीन्स कुछ मटेरियल्स ऐसे हैं जिनमें इजीली हीट पास हो जाती है और कुछ मटेरियल्स ऐसे भी हैं जिनके अंदर हीट नहीं पास होती, तो उनके कुछ स्पेसिफिक नेम दिया गया उनको। सी द मटीरियल विच अलो हीट टू पास थ्रू देम ईजली आर कंडक्टर्स ऑफ हीट। तो उनको क्या बोला जाता है, कंडक्टर्स ऑफ हीट बोला जाता है। वो मटेरियल्स जो अपने अंदर से ईजिली हीट को पास होने देते हैं उनको बोलते हैं कंडक्टर्स ऑफ हीट या गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। जैसे कि फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम, आयरन एंड कॉपर, ये क्या है, गुड कंडक्टर्स हैं, अपने अंदर से ईजिली हीट को पास होने देते हैं। नाउ द मटीरियल्स विच डू नॉट अलो heat to pass through them easily are poor conductors of heat such as plastic and wood। और इनको क्या बोला जाता है, इंसुलेटर्स बोला जाता है। तो इनको क्या नाम दिया गया है, इंसुलेटर्स। वो मटेरियल जो अपने अंदर से हीट को पास नहीं होने देते, जैसे कि प्लास्टिक हो गया, वुड हो गया, उसको ईजिली पास नहीं होने देते। प्लास्टिक या वुड, उनको क्या बोलते हैं, इंसुलेटर्स बोलते हैं। Now the water and air are the poor conductors of heat। वाटर और एयर भी poor conductors हैं हीट के, बट इनमें हीट ट्रांसफ़र किस तरह से होती है। सी द एक्टिविटी 4.8। टेक अ राउंड बॉटम फ्लास्क, इफ फ्लास्क इज नॉट अवेलेबल अ बीकर कैन बी यूज्ड। आपने एक बीकर ले लेना है, या बीकर ले लो या कोई फ्लास्क ले लो, राउंड बॉटम फ्लास्क ले लो, उसको आपने क्या रखना है, ट्राईपोड पे रखना है या फिर
इस तरह से अरेंजमेंट करनी है कि आप उसके नीचे एक कैंडल रख सको और उसको आप हीट कर सको, और उस बीकर के अंदर आपने क्या डालना है, वाटर डालना है। ट्राइपॉड का मतलब होता है, ट्राइपॉड स्टैंड आते हैं इस तरह से, देखो ये स्टैंड होता है, इसको ट्राइपॉड स्टैंड बोलते हैं, जिसकी 3 लेग्स होती हैं। इसके ऊपर हम इस तरह से कोई भी अपना मटेरियल रख कर उसको बर्न कर सकते हैं, फ्लेम हीट कर सकते हैं। अब क्या करना है, उसके अंदर आपने क्या डालना है, क्रिस्टल डालना है, किसका, पोटाशियम परमैंगनेट का। बॉटम ऑफ द फ्लास्क है जो, उसके अंदर आपने क्या डाल देना है, पोटाशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल डालना है, और उसको बॉटम ऑफ द फ्लास्क तक उसको स्ट्रॉ की हेल्प से रख देना है। नाउ हीट द वाटर बाय प्लेसिंग द कैंडल जस्ट बिलो द क्रिस्टल। अब आपने हीट करना स्टार्ट कर देना है कैंडल की हेल्प से। कहाँ से, जस्ट बिलो द क्रिस्टल, जहाँ पर फ्लास्क में क्रिस्टल पड़े ना उसके नीचे आपने एग्जैक्ट कैंडल रखनी है और उसको क्या है, हीट करना स्टार्ट कर देना है। नाउ फिर आपने उसके बाद क्या करना, ऑब्जर्व करना है ध्यान से कि क्या हो रहा है। व्हेन वाटर इज हीटेड द वाटर नियर द फ्लेम्स गेट्स हॉट। जब पानी गर्म होगा तो जो पानी फ्लेम के पास है वो क्या, गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा। एंड हॉट वाटर राइजेस अप, तो जो हॉट वाटर है वो क्या, ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाएगा। एंड द कोल्ड वाटर फ्रॉम द साइड्स मूव्स डाउन टुवार्ड्स द सोर्स ऑफ हीट। और जो कोल्ड पानी है साथ में ठंडा पानी है वो नीचे की तरफ सोर्स ऑफ हीट की तरफ मूव करना स्टार्ट हो जाता है। फिर वो पानी भी गर्म हो जाता है और वो भी ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट हो जाता है। एंड द वाटर फ्रॉम द साइड्स मूव्स डाउन अगेन। नाउ सी होता क्या, ध्यान से देखो दोबारा से। यहाँ पर देखो एक बीकर है, इसमें आपने वाटर डाला है, नीचे आपने फ्लेम लगा दी है, ये एक स्टैंड रखा है, इसके ऊपर आपने बीकर को रख दिया, और यहाँ पर आपने क्या है, पोटाशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल लगा दिया, जिसका कलर क्या है, पर्पल कलर होता है। पिक्चर को ध्यान से देखो। अब क्या होगा, जैसे ही आप इसको हीट करोगे, हीट करने के बाद क्या होगा कि यहाँ वाला जो वाटर है वो गर्म हो जाएगा। गर्म होने के साथ वो क्या होगा, ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाएगा। जब भी वाटर गर्म होगा वो ऊपर की तरफ क्या है, इस तरह से मूव करना स्टार्ट हो जाएगा। आपको दिख रहा होगा बीच में पर्पल कलर भी ऊपर की तरफ जा रहा है, क्योंकि पोटाशियम परमैंगनेट बिल्कुल फ्लेम के नीचे पड़ा है, वहाँ का कलर क्या हो गया होगा, वाटर का पर्पल हो गया होगा। तो जैसे ही वो हीट हुआ, तो हीट होने के साथ जैसे पानी वो ऊपर गया तो वो साथ में पर्पल कलर भी ऊपर गया। तो वो हमें इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है साफ साफ कि जैसे ही आपने हीट करना स्टार्ट किया तो वाटर क्या है, जो गर्म हो गया यहाँ से, वो क्या ऊपर की तरफ उठना शुरू हो गया। एंड जो उसके सराउंडिंग में ठंडा पानी था वो क्या नीचे की तरफ आएगा, जहाँ पर हीट का सोर्स है वहाँ पर आना स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे ये वाला वाटर भी गर्म होता है, ये फिर ऊपर चला जाएगा, एंड जो उसके साथ वाला ठंडा पानी है वो फिर नीचे आ जाएगा। तो मीन्स इस तरह से ये सर्कल जो है चलता ही रहता है जब तक पूरा पानी क्या हीट नहीं हो जाता। क्या होता है, सबसे पहले गर्म पानी है जो नीचे पड़ा फ्लेम के, वो ऊपर जाता है, और जो सराउंडिंग में कोल्ड वाटर है वो नीचे आ जाता है। जब ये गर्म हो जाता है तो ये भी ऊपर चला जाता है, अगेन जो सराउंडिंग में वाटर है वो नीचे आ जाता है। तो इस तरह से ये प्रोसेस कंप्लीट होता रहता है, चलता रहता है, जब तक पूरा पानी गर्म ना हो जाए। और इस प्रोसेस से जो हीटिंग का, इसको बोलते हैं कन्वेक्शन। दिस मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इज नोन एज कन्वेक्शन, अंडरलाइन दिस लाइन। तो पानी जो गर्म हो रहा है वो किस प्रोसेस के थ्रू हो रहा है, कन्वेक्शन प्रोसेस के थ्रू हो रहा है। और ये प्रोसेस कब तक चलता है, जब तक पूरा का पूरा पानी जो इस बीकर में हीट नहीं हो जाता, तब तक ये प्रोसेस चलता रहता है। नाउ सी हाउ डज द हीट ट्रेवल इन एयर, इन विच डायरेक्शन डज द स्मोक गो। अब हीट किस तरह से एयर में ट्रांसफर होती है, वो भी सेम इसी प्रोसीजर से होती है। सी द एयर नियर द हॉट सोर्स गेट्स हॉट एंड राइजेस। जब भी एयर किसी हॉट सोर्स के पास होगी, मतलब गर्म सोर्स है, जो हीटिंग वाला सोर्स है उसके पास होगी, तो जो हॉट एयर है वो क्या, राइज कर जाती है, वो ऊपर की तरफ चली जाती है। एंड द एयर फ्रॉम द साइड्स कम्स इनटू टेक इट्स प्लेस। और जो साइड में एयर होगी जो कि कोल्ड होगी वो उसकी जगह ले लेगी, एंड अगेन वो फिर से गर्म हो जाएगी और वो भी फिर से क्या, ऊपर की तरफ चली जाएगी। मीन्स सपोज यहाँ पर कोई सोर्स है हीटिंग का, तो यहाँ पर जो एयर है वो ऊपर की तरफ चली जाएगी, राइज हो जाएगी, और इसके साथ सराउंडिंग में जो कोल्ड एयर है वो इसकी जगह ले लेगी। अगेन जब ये वाली एयर गर्म हो जाएगी, ये भी ऊपर की तरफ चली जाएगी, एंड जो और सराउंडिंग वाली एयर है वो आ जाएगी इसकी जगह पर, जो कोल्ड एयर होगी। तो इस तरह से ये भी सर्कल चलता रहता है। तो इट मीन्स एयर जो हीटिंग हो रही है एयर में भी, वो किस प्रोसेस के थ्रू हो रही है, कन्वेक्शन के थ्रू हो रही है। इसको इन्होंने और क्लियर करने के लिए एक एक्टिविटी दी है, एक्टिविटी 4.9।
लाइट अ कैंडल, कीप वन हैंड अबव द फ्लेम एंड वन हैंड ऑन द साइड ऑफ द फ्लेम। आपने क्या करना है, एक कैंडल ले लो, उसको लाइट करो एंड एक हाथ आपने उसके ऊपर रखना है फ्लेम के ऊपर की तरफ, एंड एक हाथ आपने फ्लेम के साइड पे रखना है। बट ध्यान रखें कि आप जो अपना हाथ रख रहे हो फ्लेम के ऊपर वो एक डिस्टेंस पे रखें ताकि आप अपना हाथ बर्न ना कर लें। इस पिक्चर में जिस तरह से दिखाया इस तरह से आपने दूर रखना है। एक हाथ साइड में रखा हुआ है, एक इस तरह से ऊपर की तरफ रखा हुआ है एंड एक कुछ डिस्टेंस पे रखा हुआ है। नाउ अब देखो, आप पूछ रहे हैं कि कौन से हैंड, क्या आपके दोनों हैंड्स को इक्वली हीट फील होगी या आपका कौन सा हाथ है वो ज़्यादा हॉटर फील करेगा और क्यों। आप देखोगे कि जो आपका टॉप वाला हैंड है वो ज़्यादा हीट फील करेगा। क्यों? क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि कन्वेक्शन के प्रोसेस के थ्रू जो एयर है वो हीट अप होकर कहाँ चली जाती है, ऊपर की तरफ चली जाती है। इसीलिए जो हमारा हैंड अबव द फ्लेम होगा वो फील करेगा ज़्यादा हॉट, और जो साइड वाली एयर होती है वो क्या होती है, कोल्डर होती है, और वहाँ पर कोई कन्वेक्शन का प्रोसेस नहीं होता, वहाँ पर कन्वेक्शन के प्रोसेस के थ्रू हीट होकर नहीं जाती है साइड पे एयर, तो इट मीन्स वहाँ पर कोई हॉट एयर नहीं होगी। इसलिए उस हाथ को जो है जो साइड में रखा है उसको ज़्यादा हॉट नहीं फील होगी एज़ कम्पेयर टू द टॉप वन। क्योंकि टॉप में क्या हो रहा है, हमने अभी प्रोसेस पढ़ा कि जहाँ पर भी फ्लेम या कोई भी हीट सोर्स होगा तो उसके ऊपर वाली जो एयर होगी वो अगर गर्म होगी तो वो क्या है, ऊपर की तरफ राइज होना स्टार्ट हो जाती है। तो इट मीन्स जो भी एयर यहाँ तक पहुँचेगी वो गर्म होगी, इसलिए अब इस वाले हाथ को क्या है, गर्म ज़्यादा फील होगा। एंड साइड वाले यहाँ पर क्या है, कोई कन्वेक्शन का प्रोसेस नहीं हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर जो एयर है वो हॉट नहीं होगी, इसलिए साथ वाले हैंड को जो साइड में रखा है कैंडल के उसको हीट इतनी फील नहीं होगी एज़ कम्पेयर टू टॉप वाले को क्या होगी, ज़्यादा फील होगी। कन्वेक्शन से रिलेटेड ही एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे।